आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 0.4 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। ठीक, जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे t बराबर 0 तथा उस समय पिंड की स्थिति x बराबर 0 लीजिए। t बराबर -5 सेकंड पे, 25 सेकंड पे और 100 सेकंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी ये हमें बतानी है। ठीक, तो पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया है। ये हमारा नॉर्थ, हमने ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ की दिखाई है, नीचे जो डायरेक्शन है इसकी साउथ की। ओके, तो ये t बराबर 0 पे हमारा यहाँ पे जो है पिंड, कोई जो भी हमारा पिंड है वो इसके ओरिजिन पे होगा। ठीक, यहाँ तो t बराबर भी 0 यहाँ पे और x बराबर भी 0 है। तो हमसे क्या कहा गया, जब ये t बराबर 0 है तब ये उत्तर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो मतलब इस समय जो इसके पास वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये जो उत्तर की दिशा दी गई इसको हम पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक, और जो हमें दक्षिण की दिशा दी गई साउथ, इसको हम नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक। ओके, तो जब ये 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है और इसका जो द्रव्यमान है तो u इसका जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका जो द्रव्यमान है m बराबर है 0.4 किलोग्राम। ठीक, अब हमें क्या कहा गया कि इस पर दक्षिण के अनुदिश, मतलब ये उत्तर चल रहा है, इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, वो इसके विपरीत दिशा में लगाएंगे। मतलब हम इस पर बल जो लगाएंगे वो इधर लगाएंगे, वो हमारा F जो होगा इधर होगा। ठीक, तो क्या होगा इसमें, जब बल इसके विपरीत दिशा में, धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा और ये आगे कहीं पहुंच के कोई एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर ये रुक जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, बल जो लग रहा है अगर उसके बाद भी बल लगता रहा तो ये विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगा, और अगर इससे बल लगने से पहले ही रुक गया तो क्या होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक, तो वो हम सवाल देख के पता करेंगे क्या होता है। अब हमसे कहा गया है इसमें जो बल लग रहा है F, वो कितना दिया हमें, वो हमें दिया है 8 न्यूटन का। ठीक, तो हमें बल दिया तो हम इसका त्वरण निकाल सकते हैं। जो हमारा त्वरण होगा वो हमारे इस दिशा में होगा, इसके विपरीत दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर ma होता है। F हमें दिया 8, m हमारे पास है 0.4 गुणे a, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं जो कि हमारा आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमें ये त्वरण पता चल गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि इसकी वेग के विपरीत दिशा में। ठीक, ये हमें जो 2-3 चीजें पता चल गई हैं। तो हमसे पूछा गया t बराबर -5 सेकेंड पे, पहले हम -5 सेकेंड की बात करते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट होगा। ओके, t बराबर -5 सेकेंड पे, तो इस सेकंड पे हमारे कण की स्थिति क्या होगी हमसे ये पूछा गया। ठीक, तो t बराबर 0 तब ये मूल बिंदु पर पहुंचा। t बराबर -5 जो है वो यहाँ कहीं होगा, मतलब जो है मूल बिंदु से थोड़ा पहले, तो उसको हमने ऋणात्मक दिशा में लिखा है, तो t बराबर -5 कहा गया। समय कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक, इसको सिर्फ ऐसे कहा गया। तो यहाँ पर जो हमारी स्थिति होगी वो भी ऋणात्मक होगी। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि ये त्वरण लगना कब शुरू हुआ, त्वरण लगना शुरू हुआ है जब यहाँ 0 पे पहुंचा तब इस पे बल लगा है। जब ये मूल बिंदु पर पहुंचा तब इस पे बल लगना शुरू हुआ, उससे पहले एक नियत चाल से चल रहा था। तो मतलब जब ये यहाँ पे पहुंचा तब इसका वेग जो था 10 मीटर पर सेकंड था, मतलब उससे पहले ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता हुआ आ रहा था। जब मूल बिंदु पर पहुंचा तब इस पे बल लगा है। तो ठीक, तो उससे पहले ये 10 मीटर से चल रहा था, तो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी हम सीधे निकाल सकते हैं। s बराबर, चाहे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमसे कहा गया है t बराबर -5, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे t की -5 सेकेंड। ठीक, तो देखिए हमारा a जो है 0 है, क्योंकि t a आया कब से, a एक्सेलरेशन जो त्वरण जो वो आया है t बराबर 0 सेकेंड से। ये t बराबर 0 से आया है, t बराबर उससे पहले ये था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे t को -5 कहा गया है। तो u हमारा 10 था, t का मान -5, तो हमारा जो s आ गया है वो हमारा मीटर, सॉरी s आ गया हमारा -50। क्यों, क्योंकि s जो है वो दूरी है, हमें ये दूरी बतानी है। तो t बराबर -5 सेकंड पे ये 50 मीटर था, -50 का निशान बता रहा है कि यहाँ कहीं था। ठीक, तो ये जो दूरी है ये ऋणात्मक दूरी है, तो क्योंकि ये दूरी दिखा रहा है तो ये हमारा जो s है ये 50 मीटर था। ठीक, तो ये हमारा t बराबर -5 पे था। अब हमसे दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि t बराबर 25 पे कितना होगा। 25 सेकंड मतलब क्या कि इसमें त्वरण आ गया है, त्वरण 30 सेकंड तक लग रहा है। तो दूसरे में हमसे पूछा गया t बराबर 25 सेकंड पे ये कहाँ होगा। ठीक, तो ये हमें निकालना है। तो t बराबर 25 सेकंड पे इसमें त्वरण कितना था, त्वरण था हमारा
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण था। प्रारंभिक वेग था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये जो त्वरण है ये लग रहा है टी बराबर, ये हमारा त्वरण टी बराबर 0 से 30 सेकेंड के बीच में ही आया है, तो हम अब इसमें सीधे अपना एस बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा। लेकिन ये क्योंकि त्वरण जो है वो वेग के विपरीत दिशा में, इसलिए त्वरण को हम रखेंगे माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्यों? क्योंकि जो बल की दिशा है वो वेग के विपरीत थी। तो यहाँ से हम एस 25 सेकेंड पे कितनी दूरी है, तो यू हमारा जो प्रारंभिक था वो कितना था, वो हमारा था 10 मीटर। टी का मान हम 25 रखेंगे, यहाँ पे हाफ, ए का मान हम 20, टी का मान हम कितना रखेंगे 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 25 सेकंड पे, तो ये हमारा आ जाएगा 250, ये हमारा आ जाएगा 625 का। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा एस आ जाएगा 25 सेकंड पे जो हमारा है वो माइनस में 6000 मीटर, 6000 मीटर इस, या फिर इसको हम कह सकते हैं 6 किलोमीटर, ठीक, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये हमारा आ गया टी बराबर 25 सेकंड पे। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगर इसमें हम देखेंगे ये कहाँ है, तो टी बराबर मान लीजिए 25 यहाँ कहीं होता है, क्योंकि ये माइनस में आया है, ठीक। तो वो जो पिंड होगा वो ऐसे आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ कहीं पहुंचा होगा, इसका अंतिम वेग 0 हुआ होगा, फिर इसने अपनी दिशा बदली होगी और फिर वो ऐसे चलता चला आया होगा, और फिर हमारा जो एस आया है वो आया है 25 किलोमीटर। तो टी 25 यहाँ है, तो ये जो आएगा हमारा एस वो आया माइनस में 6 किलोमीटर। माइनस 6 किलोमीटर का मतलब उल्टी दिशा में आया है, ठीक। तो माइनस 6 किलोमीटर वो यहाँ से हम नाप रहे हैं। हम सभी दूरी इसके मूल बिंदु से ही नाप रहे हैं। इस कितनी दूरी तय करके मुड़ा ये हमें नहीं पता, ये बस इसकी प्रारंभिक स्थिति से जो है ये 6 किलोमीटर दूरी पे मिलेगा हमें, ठीक। अब हमसे दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में क्या कहेगा, 100 सेकंड पर। देखिए 100 सेकंड पर क्या हो रहा होगा, 100 सेकंड में 30 सेकंड तक तो इसमें त्वरण होगा, तो मतलब पहले 30 सेकंड तक ये जो भी दूरी तय करेगा टी बराबर 30 सेकंड तक, वो एक त्वरण के अंतर्गत तय करेगा। और उसके बाद की जो दूरी तय करेगा तो वो 30 सेकंड पे जो भी इसका वेग होगा उस वेग से, तो वो वेग हम यहाँ पे पहले निकालेंगे कि 30 सेकंड के बाद इसका वेग कितना होता है, वी 30 सेकंड पे, ठीक। 30 सेकंड पे इसका जो भी वेग होगा उस वेग से वो आगे की 70 सेकंड की दूरी जो है वो उसी वेग से 70 सेकंड में जितना वो दूरी तय कर पाएगा वो दूरी तय करेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ के बाद त्वरण लगना उसमें बंद हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद उसमें कोई भी त्वरण नहीं होगा, क्योंकि बल हमने 30 सेकंड तक ही लगाया है। उसके बाद केवल उसमें वेग होगा और हमें समय दिया है, तो वेग और समय का गुणा करके हम दूरी निकाल लेंगे। लेकिन 30 सेकंड के पहले उसमें त्वरण का प्रभाव है, तो हम त्वरण से उसकी दूरी निकालेंगे, ठीक। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो जब हम 100 सेकंड की बात करेंगे, तीसरे में जो हमसे कहा गया है टी बराबर 100 सेकंड पे, 100 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे टी को। एक तोड़ेंगे T1 जो कि हमारा होगा 30 सेकंड तक, ठीक। और टी का एक भाग होगा T2 जो क्या होगा हमारा 70 सेकंड, ठीक। ये जो 30 सेकंड होगा इसमें त्वरण लग रहा है हमारा माइनस में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक। और इसमें जो है त्वरण वो 0 है हमारा, ठीक। तो इसमें जो दूरी तय की जाएगी वो S1 मान लीजिए होगी, और इसमें जो दूरी तय की जाएगी वो S2 होगी मान लीजिए। तो पहले हम S1 निकालते हैं। तो S1 निकालने के लिए फॉर्मूला यू T1 प्लस हाफ ए T1 का स्क्वायर। तो S1 निकालने के लिए U का मान 10 है, T1 का मान 30 है, लेकिन त्वरण जो विपरीत दिशा में वेग के, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा 1/2 हाफ T1 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ठीक। तो ये S1 जो आएगा हमारा ये आ जाएगा 300, और ये हमारा कट जाएगा, आएगा 10 और 900, ये 900 आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, ठीक। अब हम इसमें से 9000 से घटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 700 मीटर। अब हम इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो S1 जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 8.7 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा S1 आया। अब हम देखते हैं हमारा S2 कितना आता है, ठीक। तो S2 निकालने के लिए हमें क्या पहले V2 निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा था, ये 30 सेकंड तक तो हमने निकाल लिया है, यहाँ तक त्वरण था इसमें माइनस में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इस 30 सेकंड पे इसका वेग कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो पहले तो हम वो वेग निकालेंगे, तो V बराबर U प्लस AT से, ठीक। तो V हमें 30 पे निकालना है, U हमारा प्रारंभिक जो था वो 10 था, और वेग हमारा त्वरण जो हमारा वो 20 है, T जो हमारा वो 30 है। तो यहाँ से V आएगा जो माइनस 600, जो कि V 30 जो आएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस में 590
मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें वेग मिला वो 590 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऋणात्मक दिशा में, वो माइनस का चिन्ह नहीं बता रहा। अब हमें वेग पता चल गया, तो अब हमें h2 निकालना है, तो वेग गुणे समय। ठीक, तो h2 निकालने के लिए क्या होगा, वेग हमारा है माइनस में 590 गुणे समय हमारा है 70। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा ये जितना आएगा, तो h2 हमने निकाला 41.3 किलोमीटर। ठीक, तो हमें कुल दूरी जो निकालनी है, कुल दूरी इसने कितनी कवर की है, s1 प्लस h2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में 8.7, ये हमारा आ जाएगा 41.3। ठीक, ये भी हमारा माइनस में, तो यहाँ पे हमारा माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है माइनस में 50 किलोमीटर। ठीक, मतलब क्या है कि कुल जो हमारी दूरी तय की गई है वो हमारी 50 किलोमीटर है। इतनी दूरी वो 100 सेकंड में तय करेगा, कुल 50। तो हमारा 100 सेकंड वाला ज़्यादा ध्यान देने वाला था, क्योंकि इसमें 30 सेकंड तक त्वरण था और बाकी 70 सेकंड तक त्वरण नहीं था। ठीक, तो ये ज़्यादा ध्यान से हमें लगाना था, बाकी ऊपर तो सब नॉर्मल थे। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।